वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स। मैं आज एक बार फिर से आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं और जहां तक आप लोग देख पा रहे हैं मैं निफ्टी का चार्ट भी ओपन करके रखा है। तो मैंने ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करके मैं थोड़ा देख लेता हूं कि फ़िलहाल निफ्टी में क्या बिहेवियर चल रहा है, पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट क्या क्या दिखाई दे रहा है। आप लोग देख पा रहे हैं निफ्टी एक अच्छा तेज़ी में चल रहा है। पिछले काफ़ी दिनों से ये हायर टॉप हायर बॉटम करके ऊपर की तरफ चल रहा है। तो हमें पॉजिटिव पॉइंट्स मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ। पॉजिटिव पॉइंट्स जो फिलहाल देखने को मिल रहा है ये अपना 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छोड़ के लगभग सभी मूविंग एवरेज के ऊपर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। और इसके साथ साथ अगर आप जो पिछला फॉल हुआ था 12,430 टू 7511 इसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल हो तो 9,970 पे था। कब का हम लोग उसको निकाल के ऊपर आ गया है। इसके साथ साथ अगर आप लोग देखेंगे मैं जैसा जिक्र कर रहा था कि ये हायर टॉप हायर बॉटम बना के चल रहा है, ये भी पॉजिटिव है। साथ साथ ये जो ट्रेंड लाइन फिलहाल निफ्टी मेंटेन करके चल रहा है इसको भी ऊपर निफ्टी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। इसको तोड़ने का कोई भी साइन दिखने को नहीं मिल रहा है। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है। इसके साथ साथ अगर आप इंडिकेटर वाइज देखेंगे तो इंडिकेटर वाइज एमएसीडी आपको पॉजिटिव दिखा रहा है। बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा बात बाजार का जो सेंटीमेंट है, सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। बहुत सारे नया अकाउंट्स ओपन हुआ है, बाजार में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी आ रहा है तो ये भी बाजार को ऊपर जाने में मदद कर रहा है। तो बहुत सारा पॉजिटिव फिलहाल देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर फ्रेंड्स कुछ और चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमारा इकोनॉमी भी ठीक ठाक चल रहा है, पर प्रॉब्लम ये है कि ये फिच एस&पी मूडीज कुछ फालतू का रेटिंग एजेंसीज है जो नेगेटिव बातें कर रहे हैं, पर बाजार उसको बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है। बाजार देखिए अब नीचे 7,500 से ऊपर 10,500 आ चुका है, तो ये भी पॉजिटिव जिक्र कर रहा है। इसके साथ साथ मैं एक जाने माने वर्ल्ड का दिग्गज इन्वेस्टर आप कह सकते हो, वन ऑफ द टॉप मोस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड मिस्टर वॉरेन बफेट साहब। मिस्टर वॉरेन बफेट साहब फिलहाल बाजार में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। वो अपना कैश लेके बैठे हुए हैं, उनको लग रहा है बाजार ठीक नहीं है। पर बात यह है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये जो मिस्टर वॉरेन बफेट साहब है ये बिल्कुल गलती कर रहे हैं, इनका उम्र हो गया है। ऐसा बातें देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। उनका उम्र हो गया है, उन्होंने हार चुका है, इसलिए उन्होंने बाजार को छोड़ के भाग गया है, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। तो और बाजार भी इसको बिल्कुल रेस्पेक्ट कर रहा है, इसी सोच को बाजार रेस्पेक्ट कर रहा है। बाजार नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इसके साथ साथ अगर आप पीई का जिक्र कीजिएगा तो फिलहाल निफ्टी 24 पीई के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज से 8-10 साल पहले अगर हम लोग देखते थे तो उस वक्त हम लोग जो सीखा है, हमारा जो लर्निंग है, उस वक्त ये कहा जाता था कि निफ्टी किसी भी प्राइस किसी भी स्टॉक का इंडेक्स का 15 से 16 पी जो होता है वो नॉर्मल पी होता है, रिजनेबल पी होता है। बुल मार्केट में वो 20-22 तक पहुंच जाता था और बियर मार्केट में वो 10 से 12 तक पहुंच जाता था। पर अभी ये निफ्टी का पी 24 के आसपास चल रहा है। पर ऐसा बताया जा रहा है, बहुत सारे दिग्गज के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा सिखाया जा रहा है कि ये ही नॉर्मल पी है। 23-24 जो है आज का दिनों में, हालों का दिनों में या आने वालों दिनों के लिए यही नॉर्मल पी है। पर अभी भी ऐसा नहीं सिखाया गया कि बुल मार्केट पी कितना हो सकता है। जिस दिन ये मेरे को सीखने को मिल जाए मैं आप लोगों को वो बता दूंगा कि बुल मार्केट पी कितना हो सकता है। फिलहाल जो हमें सीखने को मिला है कि यही नॉर्मल पी है, तो इस हिसाब से भी नॉर्मल पी के आसपास 23-24 अगर नॉर्मल पी है और निफ्टी का पी फिलहाल 24 है, तो इस हिसाब से ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि अभी हम नॉर्मल मार्केट में अभी हम काफ़ी ऊपर
जा सकते हैं, तो ये भी एक बुलिश पॉइंट ही मेरे हिसाब से गिना जाएगा। अभी मैं आप लोगों के सामने कुछ नेगेटिव पॉइंट्स का जिक्र करूंगा जो मेरे को लग रहा है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक अनोखा स्टॉक मार्केट के ऊपर ऑनलाइन कोर्स, जहां मैं खुद 1:1 पे आप लोगों को सिखाऊंगा 4 ऐसा ट्रेडिंग सेटअप जिसके ऊपर कैसे एक प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के ऊपर इंट्राडे या तो स्विंग ट्रेडिंग लिया जाता है। साथ में रहेगा कैसे एनएसई से फ्यूचर, ऑप्शंस या तो फिर एफआईआई और डीआईआई का पोजिशनल डाटा कैसे पुल आउट किया जाता है, और वो भी साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस के साथ। इसके साथ रहेगा आपका पोर्टफोलियो के स्टॉक्स के ऊपर एक Q&A सेशंस। फ्रेंड्स, ये 3-4 घंटा का एक सेशन होगा जो कि किसी भी दिन इवनिंग पे किया जा सकता है। कोर्स फीस होगा सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपया, 6,000 इंडियन रूपी। और सबके लिए रहेगा एक स्पेशल ऑफर जो कि लर्निंग पर्पस रहेगा, और वो भी 1 महीना के लिए डेली निफ्टी व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फिर देर किस बात की, उठाइए फोन, नंबर स्क्रीन पे जा रहा है 9830336644 और अपना नाम नथिभुक्त कीजिए। फ्रेंड्स, देखिए, बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट का जिक्र करने का जगह यहाँ पे नहीं है। मैं ब्लू कलर से एक चैनल ड्रॉ करके रखा है। आप लोग देख पा रहे हैं कि पिछले 3 महीना से इसी चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। 2-3 बार चैनल के अपर साइड में गया, अपर रेंज में गया है, और 2-3 बार लोअर रेंज पे भी आया है। तो फिलहाल ये अपर रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है। और चैनल प्ले का जो रूल हम लोगों को पता है टेक्निकली, तो चैनल का जब हायर रेंज में प्राइस रहता है उस वक्त प्राइस को शॉर्ट करके काम करना बेटर होता है निचला लेवल का टारगेट के लिए। ऐसा हम लोग सीखे हैं, उसी का जिक्र मैं कर रहा हूँ। इसके साथ साथ अगर आप लोग देखेंगे, जैसा मैंने कहा कि ट्रेंड लाइन के फिलहाल ऊपर चल रहा है, पर जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है, ये जो आपका 30 अप्रैल जो 9889 का टॉप बनाया, और उसके बाद जो 8 जून का जो टॉप निफ्टी 10,328 का बनाया था, इसको देके अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा तो वो बिल्कुल 10,550 के आसपास आ रहा है। और वो निफ्टी अपना 24 जून को उसी लेवल को निफ्टी टेस्ट किया, और वहां से थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को फिलहाल मिल रहा है। वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। फ्रेंड्स, एक दिन के लिए ही वो करेक्शन देखने को मिला, उसका अगला 2 दिन फिर से बाजार ऊपर की तरफ मूवमेंट ले लिया। तो ये हमें थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है। साथ साथ अगर आप लोग, मैंने जैसे जिक्र किया कि हर एक मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के, पर 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होता है, जो कि फिलहाल आज के डेट में खड़ा है 10,520 के आसपास। और उस दिन, जिस दिन ये 24 जून निफ्टी ऊपर से 10,552 का टॉप बना के गिरा था, उस दिन वो इसी के आसपास ही खड़ा था, और उसी को रेस्पेक्ट करते हुए प्राइस नीचे आया। तो फिलहाल ये 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये बताना पसंद करूंगा कि मैंने जैसे जिक्र किया, ऊपर से जो 12,430 से नीचे 7,511 का जो डाउन स्विंग मिला था हम लोगों को, उसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर तो हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, पर उसका 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है 10,550 के आसपास। और 24 जून बाजार उसी को रेस्पेक्ट किया और उसके नीचे आ गया। तो ये भी आने वाले दिनों में बहुत सारा रेजिस्टेंसेस को पहुंचाएगा, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। इसके साथ साथ और एक नेगेटिव पॉइंट है, जो कि ये 24 जून का जो कैंडल है, ये एक कैंडल तो मारूबुजू कैंडल है, पर अगर इसको देखा जाए, ये एक 100, फिर भी मैं बता रहा हूँ 100% नहीं, 99% आप लोग कह सकते हैं कि ये एक
बियरिश रिवर्सल कैंडल है, बियरिश एनगल्फिंग कैंडल है। ये पिछला दिन का जो कैंडल था उसको पूरा के पूरा एनगल्फ कर लिया गया 24 तारीख को रेड कैंडल द्वारा, जो कि एक बियरिश रिवर्सल कैंडल होता है। तो ये एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जो बिल्कुल भी अच्छा पॉइंट नहीं है। अगर हम लोग पीछे मोड़ के देखें तो जनवरी महीना में जिस दिन बाजार 12,430 का टॉप बनाया था, उस दिन भी एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न के द्वारा एक रिवर्सल पैटर्न बना था निफ्टी के ऊपर। इसके साथ साथ थोड़ा और पीछे जाए तो अगर 2015 में हम लोग मार्च महीना में जो ऊपर में 9119 का टॉप लगा था, उस वक्त भी एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना था, एक रिवर्सल वहां पे देखने को हम लोगों को मिला था। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हमें लग रहा है। तो इसके देखिए, मैं आप लोगों को ये बात कह रहा हूं कि पॉजिटिव पॉइंट इतना फिलहाल बाजार में खड़ा है, उसके आगे नेगेटिव पॉइंट बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर भी मेरा अपना जो एनालिसिस कह रहा है कि ये सारे जो नेगेटिव पॉइंट का जिक्र मैंने किया, ये आने वाले दिनों में बाजार को रेजिस्टेंस पहुंचा सकता है। अभी मैं डेटा और ऑप्शन चेन का भी जिक्र करूंगा। अगर डेटा का बात करूं तो फ्रेंड्स, मैं तीनों पार्टिसिपेंट का डेटा आप लोगों को बता रहा हूं। यहाँ पे जो रिटेल क्लाइंट है वो लोग काफ़ी बुलिश है, पर इधर एक बात बताना चाहिए कि रिटेल क्लाइंट बहुत ज़्यादा बुलिश है। हम लोग ऐसा पिछले दिनों देखा है, हम लोग ऐसा सीखा है कि रिटेल अगर बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाता है तो बाजार रिवर्स कर जाता है। पर हाल के दिनों में, पिछले कुछ महीनों में हमको ऐसा देखने को मिल रहा है कि रिटेल का डेटा बुलिश होते हुए भी बाजार ऊपर ही ऊपर चल रहा है, ऐसा हो रहा है। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि रिटेल बुलिश है इसके मतलब बाजार गिर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो रिटेल फिलहाल बुलिश है। इसके साथ साथ अगर एफआईआई का डेटा का जिक्र किया जाए तो एफआईआई का डेटा नेगेटिव है। सीधा सीधा वो लोग शॉर्ट पोजीशंस बना रहा है, पर वो बात भी मेरे को एक बार करना पड़ेगा कि एफआईआई इन दिनों में बहुत सारे बार ऐसा शॉर्ट बनाया पर बाजार गिरा नहीं। और जहां तक प्रोडेस्क का डेटा है, प्रोडेस्क फिलहाल थोड़ा सा न्यूट्रल हमें लग रहा है। तो ये डेटा का जिक्र मैंने किया। अभी मैं ऑप्शन चेन का भी बात आप लोगों के साथ करूंगा। ये मैंने आने वाला 2 जुलाई का जो सीरीज है, मैं आप लोगों के सामने निफ्टी का 2 जुलाई का सीरीज ओपन किया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फिलहाल बाजार 10,380 के आसपास क्लोज किया। तो 10,400 मैं मोटा मोटा एट द मनी मान लेता हूं। तो 10,400 के अगर कॉल साइड देखे तो यहाँ पे करीब 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट टोटल खड़ा है। और ये फ्राइडे के दिन 6 लाख फ्रेश एडिशन हुआ। और उल्टा साइड में पुट साइड में देखेंगे तो ये टोटल ओपन इंटरेस्ट खड़ा है ओनली 7 लाख के आसपास, और 3.5 लाख का फ्रेश ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहा है, जो कि पुट साइड से हाफ से भी आधा से भी कम है। तो इसके साथ साथ मैं थोड़ा और एक स्ट्राइक देख रहा हूँ। 10,500 का स्ट्राइक अगर देखेंगे तो वो टोटल ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 25 लाख का, और फ्राइडे के दिन ये 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन देखने को मिला है। साथ साथ अगर आप लोग 10,300 का पुट के साइड पे देखेंगे तो इधर पे टोटल ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 16 लाख के आसपास, और फ्राइडे के दिन ये 8 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट एडिशन होते हुए दिख रहा है, जो कि 10,500 के हिसाब से 50 to 60% है। तो पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट बहुत कम है और कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी पे, इमीडिएट आउट ऑफ द मनी पे। तो इसके चलते हमें ये ऑप्शन चेन बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि 10,400 एंड 10,500 आने वाले दिनों में बाजार को रेजिस्टेंस पहुंचा सकता है। जितना रेजिस्टेंस ये पहुंचाएगा उतना बड़ा सपोर्ट 10,300 नहीं पहुंचाएगा, ऐसा लग रहा है हमें ऑप्शन चेन को देख के। तो ऑप्शन चेन मोटा मोटा यहाँ पे आप लोग स्लाइडली नेगेटिव कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा
बुलिशनेस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसके चलते हम लोग क्या कंक्लूजन पे आ सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट निफ्टी के ऊपर हर दिन सुबह टेक्निकल व्यू लेना चाहते हैं और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ आइडिया लेना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के जरिए एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कीजिए और वहां अपना पहला ट्रेड करने के बाद ट्रेड का स्क्रीनशॉट उसी लिंक के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर में सेंड कर दीजिए। आप लोगों के पास भी हर दिन सुबह निफ्टी का टेक्निकल व्यू और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ स्टॉक आइडिया भी पहुंच जाएगा। कंक्लूजन पे जैसा मैंने बताया, बहुत सारे बातें चल रहा है, बाजार क्रैश हो जाएगा, ऐसा आप लोग दिमाग से हटा दीजिए। बाजार जिस दिन क्रैश होगा देखा जाएगा कब क्रैश होगा। पर अभी मैं आप लोगों को ये और हाँ, साथ साथ एक बात बताना और भी जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि 2-4 दिन के अंदर, 2-4 हफ्ता के अंदर बाजार 11,000 11,500 चला जा सकता है। दोस्त, इसको तो मैं बिल्कुल नकार नहीं सकता। जितना बुलिशनेस बाजार में क्रिएट हुआ है ये हो भी सकता है, मतलब इसको एकदम से नकारना मेरे लिए फिलहाल पॉसिबल नहीं है। तो मैं आप लोगों को मेरा अपना जो सोच है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा अपना सोच है। आप लोग इसे अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे ये आप खुद सोचिएगा। मेरा सोच का सिर्फ मैं जिक्र कर रहा हूँ। मेरे को जो लग रहा है ऊपर में रेजिस्टेंस बाजार को पहुंचाएगा। फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा 10,480, उसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस होगा 10,550 और फाइनली मैं एक रेजिस्टेंस लेवल का जिक्र कर रहा हूं, वो है 10,680। तो आज का डेट में बाजार जहां पे खड़ा है, यहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा 300 पॉइंट का तेजी ऊपर में लग रहा है। और नीचे जो सपोर्ट बाजार को मिलेगा, मैं आप लोगों को पहला जो सपोर्ट लेवल का जिक्र करूंगा वो है 10,230, 10230। उसके नीचे सेकेंड सपोर्ट लेवल जिसका जिक्र मैं करूंगा वो है 10,040, 10040। और उसके नीचे तीसरा सपोर्ट लेवल होगा 9,890, 9,890 एंड फाइनली लास्ट सपोर्ट लेवल, चौथा सपोर्ट लेवल वो होगा 9,730, 9,730। फ्रेंड्स, मेरा ऐसा मानना है, ऊपर में मैंने जो 3 रेजिस्टेंस लेवल बताया, इसमें हर रेजिस्टेंस लेवल बाजार को अच्छा खासा रेजिस्टेंस पहुंचाएगा। ब्रेकआउट बाई मेरे हिसाब से मैं खुद यहाँ पे लेने का कोशिश नहीं करूँगा। आप क्या कीजिएगा वो आपके ऊपर। और जहाँ तक डाउनसाइड का बात है, अगर 10,230 उतर जाता है तो एक बार बाजार 10,040 तक, जहां से ब्रेकआउट हुआ था अपसाइड का, वहां तक एक बार आने का कोशिश कर सकता है। और अगर 10,040 बाजार में किसी भी तरह काट जाता है और उसके नीचे क्लोजिंग हो जाता है, तब 9,890 और 9,730 का बात बाजार में आ सकता है, उसके पहले नहीं। और अगर किसी भी कारण से कोई बहुत ज़्यादा बियरिश सेंटीमेंट आ गया है तो 97, मान लीजिए 9,730 काट रहा है, उसके नीचे क्लोजिंग हो रहा है, तब उसके बाद बाजार अच्छा खासा गिरने का कोई चांसेस रहेगा। अगर ऐसा कोई सिनारियो देखने को मिला तो मैं कोशिश करूंगा, प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, कोशिश करूंगा उस वक्त एक आके वीडियो बनाने का कोशिश में जरूर करूंगा। फ्रेंड्स, मैं अपना क्या सोच है मैं वो आप लोगों के सामने रखा है, अपना एनालिसिस भी रखा है। आगे आप क्या कीजिएगा वो आप खुद सोचिए और आप अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह लेके ही काम कीजिए। और अगर फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये चर्चा आज पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।